जिस दिन अगर आपको रिश्ता रखना था, आपका जो परिवार है पूरा पॉलिटिकली आपकी एक पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी थी आपकी, तो आपको दूर दूर तक मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही बीजेपी ज्वाइन करने का सेंस क्या बना था। इस चीज़ के बारे में मैं बहुत सारे डिबेट हुआ था, जब आपको पता हो तो एक तो ये बात कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आता है कि एक ही परिवार में रहने के बावजूद भी एक बीजेपी में और एक समाजवादी पार्टी में, तो आपकी सोच क्या है कि आप संघी मानसिकता क्या है कि आप पीडीए को लेके बात कर रहे हैं, आपके परिवार के ऊपर यकीन कैसे किया जाएगा। आपके बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से पूरे परिवार में सवाल उठेगा ना। एक परिवार जो पीडीए की बात कर रहा है, जो पीड़ित शोषित दलितों की बात कर रहा है, आदिवासियों की बात कर रहा है, तो एक साइड वो है, दूसरी साइड बीजेपी है जो हिंदू धर्म ये वो ब्राह्मणवाद मनुवाद का सपोर्ट करती है। तो दो कॉन्फ्लिक्ट तो आपने वैसे ही तैयार कर दिए परिवार में। तो लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं, हम सपोर्ट करें तो करें किसको। अब वही प्रतीक यादव ये कहते हैं, जो उनके पति हैं, कि मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, मेरे घर को तोड़ना चाहती है। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। और बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी ने अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को, छोटे बेटे के, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे को, के बहू को अगर अपनी पार्टी में दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, वो पागल थोड़ी है। उनको समझ में आता है ना कि कहाँ राजनीति करनी। उनको पता है कि अंदर हो सकता है इंटीरियर इन्फॉर्मेशन जाती होगी कि क्या स्ट्रेटजी चल रही है, क्या होने वाला है। और हो सकता है ये आने वाले 27 के चुनाव के लिए कुछ कर रहे होंगे। हो सकता है ये सारी चीज़ें करके कि हम अलग होने वाले ये सारी बातें करके कि सिंपैथी का वोट ले कि जो परिवार एक लड़की को छोड़ सकता है, वो परिवार आपके काम कैसे करेगा जो अपनी बहू का नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है। बीजेपी को लड़कियों को जब यूज़ करना है वो तब यूज़ करेंगी। अपर्णा जी इस मामले में खामोश हैं क्योंकि वो तो खुद पत्नी है। क्या उन्हें आकर सोशल मीडिया में बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है तलाक की? बिल्कुल बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो लोगों को यही लगेगा कि आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नहीं चाहती है कि समाजवादी पार्टी पावर में आए। या तो हो सकता है जैसे मैंने एक हाइपोथेसिस दी आपको कि हो सकता है 27 के इलेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हो। जब तक आप नहीं आओगे कैमरा के सामने, आप नहीं बोलोगे, तब तक लोग तो अज्यूम करेंगे। और हो सकता है ये बात सही है इसलिए आप नहीं बोल रहे हो। आप आगे क्या बताओगे लोगों को कि यार ये बात सही है। और एकदम से ऐसी चीज़ क्या हुई कि आपके पति को सरेआम आके ये चीज़ बोले? आपके पति तो है नहीं पॉलिटिक्स में, तो दूर दूर तक नहीं है, वो पर्सनल है उनके। तो उनको ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों बोल रहे कि मेरे घर को ख़राब करने वाले? ऐसा आपने क्या कर दिया? चीज़ें दोनों तरफ से होती है सर, आपको ये भी देखना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है लड़की है तो हर बार सही होगी। वो किस बैकग्राउंड से आती है, किस मानसिकता से आती है, वो भी देखिए। जो लड़की बीजेपी ज्वाइन करके उन मनुवादी लोगों के साथ में रह सकती है, ब्राह्मणवादी सोच को आगे बढ़ा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इसे उनको आके अपने आप को, अभी वो बोलते ना कि अपने आप को बता देना चाहिए कि मैं पवित्र हूँ अभी भी। तो बीजेपी, चलिए ठीक है, रिश्तेदारी के तौर पे आप कह रही हैं, वो बात वाजिब है, मान भी लेता हूँ, लेकिन बीजेपी में जाके गुनाह थोड़ी नहीं कहे, तो उनकी स्वतंत्रता है ना। बिल्कुल है। बीजेपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, सशक्ति करें तो वहीं जाएंगे। तो दिक्कत यही है ना आपके क्या फिर आप ये चीज़ बोल रहे हो कि आपको ऐसा लगता है आपके परिवार वाले गधे हैं जो पीडीए की बात कर रहे हैं? आपको लगता है क्या बीजेपी ज़्यादा बात करती है दलितों पिछड़ों की? तो मुझे गिना दो कि कितनी बात करती है। ये कुछ नहीं है सर, आप डिटेल में जाओगे। पति आदिवासी महिला को बना, अरे तो पोजीशन में बैठाने तो ओबीसी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ओबीसी के साथ में उत्पीड़न नहीं हो रहा है क्या? इटावा की घटना नहीं हुई क्या ओबीसी के साथ में? आप बताइए मुझे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है ना सर, तो सवाल सबसे उठता है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी सही नहीं है, अब आप ये बताइए, एक परिवार में कोई एक औरत दूसरी अपनी घर की पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो आपकी पार्टी सही नहीं है या तो समाजवादी पार्टी सही नहीं है। आखिरी सवाल, 27 में चुनाव है, इसलिए कभी अनु चौधरी को बचाया जा रहा है, कभी बलात्कारी को, आरोपियों को बचाया जाता है, और कभी इस तरीके के तलाक की खबरें भी आती है। बिल्कुल यही सारी चीज़ें हैं। और मैंने आपको जैसे बोला ना, ये पार्टी साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपनाती है सिर्फ जीतने के लिए। 27 का इलेक्शन है सर के ऊपर, और 24/7 ग्राउंड पे है बीजेपी। वो चाहती है कि वो जिस मार्जिन से पहले जीती उससे ज़्यादा मार्जिन से जीते, इसलिए वो अनुज चौधरी को भी बचा रही है, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस वाले बूथ्स पे रहेंगे। इन पुलिस वालों की वजह से हम लोग अपना जो ईवीएम का हैक जो करते आ रहे हैं वो करेंगे। वोट चोरी होगी धमाकेदार, क्योंकि ऑपोजिशन जिस चीज़ के बारे में ऑपोजिशन को एक साथ में रहना चाहिए था मुद्दों को लेके, वो नहीं रहा है, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, ये तलाक की बात आके ये मतभेद पैदा करना चाहती है फैमिली के अंदर कि फैमिली डिस्प्यूट में रह जाए समाजवादी पार्टी, क्योंकि आपको पता है ना कि अभी के इलेक्शन के बाद में समाजवादी पार्टी के ऊपर कितने सीट्स आई हैं, आपको पता है कितने मार्जिन से जीती है। तो उनको पता है कि अगर ये वाला इलेक्शन जीते कि हो सकता है समाजवादी पार्टी जीत जाए, तो इंटीरियर कॉन्फ्लिक्ट
पैदा कर दो। एक चीज़ ये हो गई, मायावती जी कुछ बोल नहीं रही है, उनको अलग उनका चल रहा है सारी चीज़ें। चंद्रशेखर वो अभी बेचारे नए नए आए हुए हैं तो अपनी चीज़ें देख रहे हैं, तो अब उनको पता है बचा कौन, हम। तो जितना हो सके वोटर्स को बहला दो, फुसला दो, मंदिर मस्जिद की बात कर दो, पुलिस वालों को बचा दो, बनारस में जो हो रहा है वो सारी चीज़ें मत दिखाओ, ये मुद्दे दिखाओ। और तलाक की बात हो रही, भाई पारिवारिक चीज़ें तलाक की बात हो ना, तुमको क्या है, पर लाइमलाइट में क्यों चल रही है चीज़ें? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है इसलिए। तो लोगों के अंदर ये चीज़ भरी जा रही है कि वो इंसान जो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकता, उसकी पार्टी तुम्हारे बारे में कैसे बात करेगी? ये सारी सोची समझी साजिश है, ये लोगों के ऊपर, ये लोग कैसे समझते हैं? माघ मेले में जिस तरह से हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को अपमानित किया गया है, अब इसको दबाने के लिए इनके जो है पोटली में सुतली बम निकला, वो मामला उछाल दिया, अर्पणा और प्रतीक के बीच तलाक की अफवाह फैला दिया। तो ये कुछ न कुछ जनता को भ्रमित करने के लिए, बनारस का मुद्दा दबाने के लिए शंकराचार्य को परेशान किया, शंकराचार्य के मुद्दे को दबाने के लिए अर्पणा यादव वाला मुद्दा उछाल दिया। अब ये टूल पकड़ते जा रहा है पूरा। अब सरकार सकते में है कि करें तो करें क्या? क्या जज को ट्रांसफर कराना ये बताता है कि अनुज चौधरी दोषी था, उनकी जगह जेल में? 100% उत्तर प्रदेश के का पुलिस महकमा जो है जिस तरह से बदनाम हुआ है, जिस तरह से छीछालेदर हुई है पुलिस विभाग की, वो उसकी कल्पना करना ही बेकार है। आप बताइए कि तमाम भ्रष्ट पुलिस अधिकारी छाए हुए हैं। आप बताइए कि अभी एक आध 2 दिन के अंदर नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है शंकराचार्य को, शंकराचार्य ने भी नोटिस भिजवा दिया। तो कुल मिलाकर के मामला चुल पकड़ते जा रहा है और ब्राह्मण बगावत कर गए हैं बीजेपी से। जो ईमानदार सज्जन और जगत गुरु शंकराचार्य और धर्म का अपमान होते देखना नहीं चाहते हैं, अपने जगत गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के सर्वोपरि नेता माने जाते हैं, नेता नहीं धर्म गुरु हैं, और धर्म गुरु का काम होता है कि इंसान को सही रास्ते पर लाना। वकील सड़कों पे आ गए, इलाहाबाद के वकील ने कल पूरा प्रोटेस्ट किया कि जज को वापसी करो, वापस लाओ। आप इलाहाबाद की बात, आपको मैं बताऊं, इलाहाबाद ही नहीं, आज जो है शंकराचार्य के मुद्दे पर धर्मनगरी हरिद्वार में प्रोटेस्ट हुआ, मध्य प्रदेश के कई जगह हुआ है, पुतला उतला दहन हुआ है, राजस्थान में शुरू हो गया है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप पकड़ते चला जा रहा है। योगी पुलिस क्या चाहती है, या योगी जी क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना? देखिए, योगी मोदी अमित शाह की लड़ाई का कोपभाजन बन रहा है। वो चाह रहे हैं कि सनातन धर्म को ही तहस नहस करके बीजेपी जिस हिंदुज्म की राजनीति करना चाहती है, उस हिंदुज्म की राजनीति को ही तहस नहस कर दिया जाए।